आज के इस मालूमाती तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम जदीद कॉर्पोरेट दुनिया के एक ऐसे छुपे हुए खतरे पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी इंडस्ट्री में एक मुकम्मल इनकलाब बर्पा कर दिया है। हर तरफ एआई का शोर है, लेकिन क्या हर जदीद टेक्नोलॉजी अपने साथ सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे लाती है? आज के इस तज्ज़िये में हम उसी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, क्या वही टेक्नोलॉजी जिसे हमने अपने बिजनेस कम्युनिकेशन को तेज़ और बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया था, हकीकत में हमारे लिए बड़े पैमाने पर गैर देखे अखलाकी और कानूनी खतरात पैदा कर सकती है? जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि आज की इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो आज का एजेंडा बहुत सीधा सा है। हम एकेडमिक रिसर्च से बात शुरू करेंगे और अमली कारोबारी हल तक जाएंगे। सबसे पहले एआई कम्युनिकेशन के बहरान को समझेंगे, फिर रिसर्च में आने वाली तेज़ी, कारपोरेट खतरात और आखिर में इंडस्ट्री 5.0 के तसव्वुर को देखते हुए बचाव की हिकमत अमलियों पर बात करेंगे। चलें, पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं। माजी में तो इदारों की सारी तवज्जो सिर्फ ऑटोमेशन पर थी, बस काम खुदकार हो जाए। लेकिन आज का दौर मुआसलात और कम्युनिकेशन की पेचीदगियों का दौर है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे जदीद और इंतहाई स्मार्ट लैंग्वेज मॉडल्स हैं ना, अपनी तमाम तर ज़बरदस्त कारकर्दगी के बावजूद नादानिस्ता तौर पर बड़ा नुकसानदेह मवाद पैदा कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन मॉडल्स को जिस बेतहाशा डेटा पर ट्रेन किया जाता है, उसमें पहले से ही इंसानी समाज के तासुबात मौजूद होते हैं। ये मॉडल्स इंसानों की तरह ज़बरदस्त बातचीत तो कर लेते हैं, लेकिन अचानक से उनमें छुपे हुए तासुबात किसी नागवार या इम्तियाजी गुफ्तगू की शक्ल में बाहर आ सकते हैं। और सच पूछें तो किसी भी कारपोरेट इदारे के लिए ये एक डरावना ख्वाब बन सकता है। तो आइए ज़रा इस मसले की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि एकेडमिक रिसर्च इस एल्गोरिदम की खराबी के बारे में क्या बता रही है। आदादुशुमार पर नज़र डालें तो सूरत हाल वाकई हैरानकुन है। 2014 से 18 तक इस मौजू पर बमुश्किल ही कोई बात हो रही थी, लेकिन फिर 2019 के बाद एक ज़बरदस्त उछाल आता है और 2024 तक आते आते एआई से पैदा होने वाली हेट स्पीच पर तहकीकी मज़ामीन की तादाद 103 तक पहुंच जाती है। ये कोई मामूली इजाफा नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि दुनिया भर के मुहक्किकीन जहरीले एआई आउटपुट्स के इस बढ़ते हुए खतरे पर कितने ज़्यादा फिक्रमंद हैं। और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, गुफ्तगू का अंदाज भी बिल्कुल बदल गया है। 2016 के आसपास लोग सिर्फ इंटरनेट पर नफरत की बात करते थे, लेकिन 2022 तक आते आते ये गुफ्तगू फैलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेट स्पीच और इंडस्ट्री 5.0 के बड़े दायरे में दाखिल हो चुकी है। मतलब अब ये मसला सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं रहा, बल्कि ये हमारी पूरी सनती डिजिटलाइजेशन का एक इंतहाई संगीन चैलेंज बन चुका है। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ है ना, वो ये है कि ये मसला किसी एक ख़ास फील्ड तक महदूद नहीं है। कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन साइंस के चोटी के जर्नल्स तो इस पर मुसलसल छाप ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 200 से ज़ायद दीगर मुख्तलिफ जर्नल्स ने भी इस पर रिसर्च शाये की है। ये कितना बिखरा हुआ और वसी मैदान है जो कंप्यूटर साइंस से लेकर अखलाकियात और कानून तक जुड़ा हुआ है। इसका असर लफ्जी तौर पर हर तरफ महसूस किया जा रहा है। एकेडमिक रिसर्च से आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये है कि प्रैक्टिकल दुनिया में, यानी कारोबारी इदारों के लिए इसके असल नताइज क्या निकल सकते हैं। जब एक एआई सिस्टम कोई इम्तियाजी या नफरत अंगेज मवाद निकालता है तो उसके नताइज बहुत खौफनाक होते हैं। सबसे पहले तो ब्रांड की साख तबाह होती है और कस्टमर्स का शदीद रद्द अमल आता है। फिर आपकी अपनी कंपनी का कल्चर और मुलाजमीन का मोराल मुतासर होता है। इसके अलावा उन चैटबॉट्स को मुखालिफाना हमलों के जरिए एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, सबसे अहम बात, यूरोपीय यूनियन का जो नया एआई एक्ट है ना, वो इन कंटेंट जनरेशन सिस्टम्स को बाकायदा हाई रिस्क कैटेगरी में रखता है। यानी अगर सख्त निगरानी ना की गई तो सीधी सीधी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। खैर, मसाइल और ख़तरात तो हमने देख लिए। अब चलते हैं इस बड़ी तब्दीली की तरफ जो हमें आगे का रास्ता दिखाती है, यानी इंडस्ट्री 4.0 से इंडस्ट्री 5.0 के दौर में हमारा दाखिला।
इंडस्ट्री 0.5 का ये तस्वर इंतहाई अहम है। देखिए, ये दौर सिर्फ मशीनों को आंखें बंद करके चलाने का नहीं है। ये एक नया दौर है जहां असल फोकस इस बात पर है कि इंसान और ज़हीन सिस्टम्स आपस में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री 4.0 में तो सारा जोर सिर्फ ऑटोमेशन पर था, लेकिन इंडस्ट्री 5.0 इंसान को वापस मरकज में लाती है। पायदारी और ख़ासतौर पर अखलाकी AI गवर्नेंस इसकी बुनियाद हैं। इन दोनों का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ इंडस्ट्री 4.0 की बेलगाम ऑटोमेशन है, जो एक ऐसी सरकश मशीन की तरह है जहां से नुकसानदेह ज़बान बगैर किसी रुकावट के बाहर आ सकती है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री 5.0 का मॉडल है, जिसमें हर कदम पर इंसानी निगरानी शामिल है। इंसान और मशीन की ये अखलाकी शराकतदारी ही वो वाहिद रास्ता है जिससे हम AI के इन खतरात को काबू कर सकते हैं। तो अब जबकि हमने मसले को भी समझ लिया और नए दौर की डिमांड को भी, तो आइए उन ठोस और काबिले अमल हल की तरफ चलते हैं जो रिसर्च ने हमें बताए हैं। तो असल बात यह है कि कॉरपोरेट इदारों को फौरन 3 बुनियादी इक़दामात करने होंगे। पहला कदम, AI मॉडल्स को ऐसे डेटा पर ट्रेन करें जो वसी और मुतनव्वा हो, ताकि तासुबात की पहले ही निशानदेही हो जाए। दूसरा, रियल टाइम कंटेंट मॉडरेशन टूल्स का इस्तेमाल, जो किसी भी नागवार बात को पब्लिक होने से पहले ही पकड़ लें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, कस्टमर सर्विस हो या कोई भी पब्लिक राब्ता जहां AI इस्तेमाल हो, वहां इंसान की हतमी निगरानी लाजमी है। मशीन को मुकम्मल तौर पर अकेला छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ तंजीमी पॉलिसियां भी उतनी ही ज़रूरी हैं। कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी को मद्देनज़र रखते हुए कंपनियों को अखलाकी AI पॉलिसियां बनानी होंगी। तमाम मुलाजमीन की तरबियत होनी चाहिए कि AI के ख़तरात क्या हैं और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो रद्द अमल क्या देना है। इसके अलावा काबिल वजाहत AI यानी एक्सप्लेनेबल AI का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हमें पता तो हो कि मशीन ने एक फ़ैसला क्यों लिया, इसी से तो सारिफीन का एतमाद बहाल होता है। आज के इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर एक इंतहाई अहम सवाल गौर तलब है। आज मशीनें तेज़ी से हमारी ज़ुबान और बातचीत के तरीक़ों पर उबूर हासिल कर रही हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन क्या कोई भी जदीद एंटरप्राइज मुकम्मल तौर पर इंसानी बसीरत और इंसान की अपनी समझ बूझ को ख़त्म करने का रिस्क ले सकता है? हक़ाइक़ साबित करते हैं कि इंसान और मशीन का बाहमी ताउन ही असल मुस्तक़बिल है। मशीनें यकीनन हमारी कारकर्दगी बढ़ा सकती हैं, लेकिन अखलाकियात और दुरुस्त फैसलों के लिए इंसानी ज़हानत का कोई नैमुल बदल नहीं है। उम्मीद है आज के इस तज्ज़िये से AI के इन पोशीदा ख़तरात और उनके हल के हवाले से एक वाज़ेह और नई सोच मिली होगी।